प्रियो जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज फिर आपके साथ में खुदावंद के वचन से देखने का जो सौभाग्य मिला उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्यायों में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से 7 कलीसियाओं को लिखे हुए खतों पर इन दिनों मनन कर रहे हैं और आज फिर आपका ध्यान मैं चौथे खत की ओर दिलाना चाहता हूँ जो थियातीरा की कलीसिया को लिखा गया था। उसके कुछ पदों को हमने कल देखा था, आज उसी को चालू करते हैं और पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के, और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के और 19 पद से कुछ पदों को आगे हम देखेंगे। मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ। और उसके बाद 24वें पद में आते हैं, पर तुम थियातीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। खुदावंद के कलाम पर बरकत हो। तो यहाँ पर जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को इस थियातीरा की कलीसिया के खिलाफ बोलना था वो ये था कि वो एक स्त्री जजेबेल का जिक्र किया गया है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती थी, प्रोफेटस क्लेम करती थी अपने आप को, वो थी नहीं, क्लेम करती थी। और वो उसके दासों को, प्रभु के दासों को व्यभिचार और मूर्ति के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती थी। तो ये कोई वास्तव में कोई स्त्री जजेबेल नाम की नहीं थी, परंतु ये जिक्र किया गया है उस प्रोफेटस का जो अन्य जाति की थी, जिसको इस्राएल के राजा आहाब ने विवाह करके अपने यहाँ लेकर के आया था। पहला राज्य की और दूसरे राजा की पुस्तकों में इन बातों को हम पाते हैं, उसको आप बाद में जाके पढ़ लीजिएगा और जो रेफरेंस यहाँ पर दिए गए हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। जेजेबेल के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से भयंकर गुनाहों में, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में और बहुत सारे ऐसे गुनाहों में ले गई जो इज़राइल के परमेश्वर के लोगों के बीच में नहीं होने चाहिए थे। ऐसा ही कुछ ऐसा कलीसिया में थियातीरा में हो रहा था, तो उसकी तुलना जेजेबेल से की गई है। अब वो एक अलग विषय है, उस पर मैं आज जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ध्यान जो गया है वो मेरे प्रियो वो जाता है उन लोगों पर जो थियातीरा की कलीसिया में येजबेल के और दूसरे भरमाने वाले लोगों के साथ में भरमाए नहीं गए थे। अर्थात एक छोटा सा ग्रुप रह गया था, रेमिनेंट था, जो एक बचा हुआ ग्रुप था जो अपने आप को पवित्र बनाए हुए था। उनको ये लेटर खास तौर से एड्रेस किया गया है और उसके 24वें पद में लिखा है, पर तुम थियातीरा के बाकी लोगों से, अर्थात जो बचे हुए हैं करप्शन से, वर्ल्डलीनेस से, दुनियावीदारी से, गुनाह से, व्यभिचार से बचे हुए हैं, जो बाकी रह गए हैं, उनसे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मुखातिब होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डालूंगा, पर इतनी सी गुजारिश है तुमसे 25वें पद में
कि जो तुम्हारे पास है, अर्थात सुसमाचार का असली रूप, असली शिक्षाएं और जो गहरी शिक्षाएं तुम्हारे पास हैं और जो तुमने कलीसियाओं में सीखा है अभी तक, जिससे तुम्हारा उद्धार हुआ है, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा है, उसको थामे रहो और उसको मेरे आने तक थामे रहो। ना केवल अभी थामे रहो, परंतु अंत तक विश्वास योग्यता में बने रहो, जैसा कि पहले लेटर्स में भी लिखा गया था। और यदि हाँ, जो तुम्हारे पास है 25वें पद में, उसको मेरे आने तक थामे रहो। और 26वें पद में लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। तो मैं और आप मेरे प्रियो परेशान ना हो। आज आप कलीसियाओं में, संसार में सताव के दौरान में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से और भी बहुत सारी चीज़ें जो कलीसिया में हो रही हैं, जो करप्शन हो रहा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गंदगी फैली हुई है, व्यभिचार फैला हुआ है, उस कलीसिया को छोड़े ना। ये कलीसिया मेरी नहीं है, आपकी नहीं है मेरे प्रियो। उस कलीसिया से आप इतने निराश ना हो कि उस कलीसिया में जाना ही छोड़ दें। परंतु यदि कलीसिया में अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, तो आपका और मेरा ये कर्तव्य है कि हम उनको ढूंढें। ऐसे लोग जो आज भी सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग जो आज भी खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोग जो थियातिरा के इन लोगों की तरह जो बचे हुए हैं, रेमिनेंट हैं, एक ऐसा ग्रुप है जो खुदावंद की शिक्षा को, मूलभूत शिक्षाओं को, सुसमाचार को, कलाम को, यीशु मसीह को प्यार करता है और ना अपने आप को किसी भ्रष्टाचार में, ना किसी व्यापार में, ना किसी व्यभिचार में अपने आप को डाला है। उन लोगों के साथ में समय बिताएं, उन लोगों के साथ में संगति करें, उन लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और अपने कलीसिया के साथ में, अपने लोगों के साथ में, जो उस कलीसिया में जिसमें भी आप हैं, चाहे वो कैसी भी कलीसिया हो, उसको ना छोड़ें, उससे निराश ना हो मेरे प्रियो। तो आज मैं आपको यही एनकरेज करना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने थियातिरा की कलीसिया को दिया संदेश, कि तुम में से जो बचे हुए हैं, बाकी लोग हैं, जितने शिक्षा को नहीं, उस शिक्षा को, जजेबेल की शिक्षा को, व्यभिचारी शिक्षा को नहीं मानते, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा को नहीं मानते हैं, तुम क्या करो? तुम यीशु की शिक्षाओं को पकड़े रहो, मजबूती से पकड़े रहो। और कब तक? 1-2 साल नहीं, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए तब तक पकड़े रहो। और प्रभु आपको, आपके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड रखे हुए हैं। वो कहते हैं 26वें पद में कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। जो खुदावंद ने आपको काम दिए हैं, जो सेवा आपको सौंपी है, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है कलीसिया की, मिशन की, उसको अंत तक करते रहें, तो मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप मामूली नहीं है, लेकिन हमें जो बचे हुए हैं, जो बाकी हैं, जो खुदावंद के कलाम से मोहब्बत करते हैं और उसकी सेवा में लगे रहते हैं, हमारा रिवार्ड ये है कि खुदावंद हमें जब आएंगे तो जाति जाति के ऊपर अधिकार देगा। और आज भी दे रहा है। जब बहुत सी जातियों में खुदावंद का प्रचार किया जा रहा है और वो लोग अपने गुनाहों को छोड़ करके और जजेबेल के जैसे देवी देवताओं को छोड़ करके सच्चे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और जोखिम उठा करके भी उसको मानने के लिए तैयार हैं, उनको यदि प्रभु अपने राज्य में मिला रहा है, तो ये भविष्यवाणी, प्रभु की ये नबूवत पूरी हो रही है कि वो जाति जाति के लोगों को हमारे अधिकार में करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आपको उत्साहित करे कि आप उसको थामे रहें, पकड़े रहें और अपनी कलीसिया में जो भी चल रहा हो, आप उस कलीसिया को ना छोड़ें, उसमें मजबूती से खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के साथ में आप भी बने रहें। सबको आपको आशीष मिले। जय मसीह की।